ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्या एक निःसंतान रानी भी मां बन सकती है? क्या भय में कही गई बात भी सत्य सिद्ध हो सकती है? क्या ईश्वर की इच्छा से असंभव भी संभव हो जाता है? आज हम जानेंगे यदुवंश की एक अद्भुत कथा, राजा जामग और रानी शैव्या की पवित्र गाथा। श्री पराशर जी कहते हैं, यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश में ध्वजनिवान नामक पुत्र हुआ। उसके बाद स्वाति, ऋशंकु, चित्ररथ और फिर उत्पन्न हुए महान सम्राट शशिबिंदु। शशिबिंदु केवल राजा ही नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास 14 महारत्न थे। उनकी 1,00,000 रानियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र विशेष प्रसिद्ध हुए: पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुईशा, पृथुजय और पृथुदान। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर जन्म हुआ धर्मात्मा राजा जामग का। राजा जामग पराक्रमी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। उनकी पत्नी शैव्या अत्यंत पतिव्रता और कुलवधू थीं। परंतु एक दुख था, वे निःसंतान थे। रानी शैव्या संतान चाहती थीं, पर राजा जामग ने दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। वे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन भयंकर युद्ध हुआ। रथों की टक्कर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की दौड़, चारों ओर रणभेरी बज रही थी। राजा जामग ने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया। शत्रु अपने परिवार और धन छोड़कर भाग गए। उसी समय उन्हें एक भयभीत राजकन्या दिखाई दी। वह विलाप कर रही थी, हे तात, हे मात, मेरी रक्षा करो। राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, मैं पुत्रहीन हूं। शायद विधाता ने इसे मेरे जीवन में किसी उद्देश्य से भेजा है। वे उसे अपने रथ पर बैठाकर नगर ले आए। जब राजा नगर पहुंचे, रानी शैव्या स्वयं द्वार पर खड़ी थीं। उन्होंने देखा, राजा के वाम भाग में एक युवती बैठी है। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने पूछा, हे चपलचित्त, यह कौन है? राजा भयभीत हो गए। क्षण भर में उन्होंने उत्तर दिया, यह मेरी पुत्रवधू है। रानी चकित रह गईं। पुत्र ही नहीं तो पुत्रवधू कैसे? राजा बोले, जो पुत्र तुम्हें होने वाला है उसी की यह वधू है। रानी मुस्कुराईं, अच्छा ऐसा ही हो। समय बीतता गया। राजा के वचनों का प्रभाव, संकल्प की शक्ति और ईश्वर की कृपा से असंभव संभव हुआ। रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया विदर्भ। राजा ने उसी राजकन्या का विवाह विदर्भ से कर दिया। विदर्भ से आगे क्रथ और कैशिक उत्पन्न हुए, फिर रोमपाद, बभ्रु, धृति, चेदी, और इसी वंश परंपरा में आगे जन्म हुआ सतवत का। सतवत से सातवत वंश प्रकट हुआ, जो आगे चलकर भगवान के महान भक्तों का वंश बना। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 1. पत्नी के प्रति निष्ठा महान गुण है। 2. भय में भी सत्य और धर्म का सहारा लें। 3. ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं। 4. संकल्प में शक्ति होती है। हे मैत्रेय, जामग की इस पवित्र वंश कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थेंशे द्वादशोऽध्यायः। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री नारायण।